नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे शो टाइम के बाकी के जो रहे बचे एपिसोड्स थे देखकर कंप्लीट किए हैं। सभी की लेंथ लगभग 35 मिनट के आसपास। किसी शो कंक्लूड नहीं किया गया है। इस शो का सीजन 2 भी आएगा। एंड ये जो 3 एपिसोड मैंने अभी देखे हैं ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि पहले 4 एपिसोड्स भी थे, जहाँ पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको स्क्रीन पर देखते हुए मजा आए, कोई पर्टिकुलर शॉट हो, कोई पर्टिकुलर सीन हो कि मैं कह पाऊँ कि भाई वो शॉट आप देखना। हाँ, एक सीन जरूर था मोनी रॉय का जिस पर मैं अभी आता हूँ। एंड एक चीज़ है कि अगर 8 एपिसोड हैं किसी शो में एंड वो शो बोरिंग है, अगर आप उसको स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में देखते हैं तो हो सकता है कि सेकेंड टाइम उतना बोरिंग ना लगे जितना बोरिंग वो एक्चुअली तब हो सकता था जितना अगर आप उसको एक बार में बिंज वॉच करते। तो ये जरूर है कि बोरिंग नहीं लगा है, लेकिन डायरेक्शन इस शो का कमज़ोर है एंड बड़ा करने की कोशिश उन्होंने की है, शायद बड़ा करने की कोशिश की है। एंड इस चक्कर में वो लोग बड़े बड़े स्टार्स को इस शो में ले आए, जैसे कि नफीजुद्दीन शाह हो, मोनी रॉय हो, इमरान हाशमी हो, विजय राज हो, राजीव खंडेलवाल हो। बड़ा करने की कोशिश में उन्होंने सिर्फ इतना बड़ा किया है कि इमरान हाशमी हो, मोनी रॉय हो या महिमा मकवाना हो जिन्होंने महिका नंदी को प्ले किया है, इन तीनों के मुंह से उन्होंने गालियां दिलवाई हैं। इमरान हाशमी तो मतलब जी भर के दिल खोल के गालियां देते हैं इस शो में, जैसे कि उनका कोई सपना रहा हो कि मैं जिंदगी में एक दिन दिल खोल के गालियां दूंगा। तो शायद वो अपना सपना इस शो में पूरा कर रहे थे, जी भर के खोल खोल के अच्छे से तबीयत से वो यहाँ पर गाली देते हुए दिखाई पड़ते हैं। एंड मोनी रॉय भी एक सीन में सीधी सीधी कुछ बोल जाती हैं जब वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती हैं, वो भी गाली देती हैं। महिमा मकवाना भी यहाँ पर एक लास्ट में बिल्कुल ख़त्म होते होते वो भी गाली देती हैं। तो गाली देने का यहाँ पर मतलब ऐसा है कि सब कोई गालियाँ दे रहा है ऑन स्क्रीन, लेकिन इस शो में कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। कहानी के नाम पर कुछ अच्छा हो, कुछ एंगेजिंग हो, कुछ उस तरीके से अच्छा हो कि मज़ा आए। एंड ये शो अगर कंक्लूड हो भी जाता तो शायद एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता। एंड यहाँ पर जो राजीव खंडेलवाल का जो कैरेक्टर है अरमान सिंह, उसको यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश करी गई है, उसमें एक वाइब डालने की कोशिश करी गई है एसआर की वाली। उसके घर का नाम जन्नत है, जहाँ पर वो खड़े होकर लोगों को वेव करता है, हाथ हिलाता है, लोगों को खड़े होकर नमस्कार करता है, अपने फैंस से मिलता है। वो बिल्कुल सेम टू सेम एफआरके की मन्नत जैसा है। बड़े बड़े हेयर स्टाइलिंग, उसी तरीके से लोगों से मिलना, उसी तरीके से वेव करना, जैसा कि मैंने कहा सब कुछ बिल्कुल एफआरके से कॉपी करने की कोशिश करी गई है। एंड इस शो की दुनिया में हमको ये देखने को मिलता है कि पर्दे के पीछे जो पॉलिटिक्स है, जो नेपोटिज्म है, किस तरीके से प्रोडक्शन हाउसेस चलते हैं, मूवी बनती हैं, कास्ट क्रू क्या है, कैसे है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, मैंने एक लिख रखा है। शो टाइम एक ऐसी वेब सीरीज है जो बॉलीवुड की दुनिया, प्रोडक्शन हाउस और उनके काम करने के तरीके पर प्रकाश डालती है। इसमें बॉलीवुड के बैक स्टेज इलाकों में होने वाली सत्ता संघर्ष और ऑफ कैमरा झगड़ों को दिखाया गया है। कब किसके हाथ से कौन सी मूवी निकल रही है, प्रोडक्शन हाउस क्या कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको पहला पार्ट जो पहले 4 एपिसोड्स थे वो अगर पसंद आए थे तो ये भी नो डाउट पसंद आएगा। एंड मुझे तो वही पसंद नहीं आता। एंड मेरी नज़र में ये सारे के सारे बड़े बड़े स्टार्स जो यहाँ पर काफ़ी किए गए हैं, मेरी नज़र में वेस्ट ऑफ टाइम थे, क्योंकि कहानी के नाम पर उनके पास कुछ भी अच्छा नहीं था। भले ही उनका टॉपिक ये हो, सब्जेक्ट ये हो, लेकिन उसको स्क्रीन पर दिखाना चाहिए था अच्छे तरीके से। जो डायरेक्टर साहब हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मिहिर देसाई ने इसको डायरेक्ट किया है, बहुत घटिया डायरेक्शन इस शो का है। बाकी एक सीन था मोनी रॉय का जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, एक सीन था फाइनल एपिसोड में जब अपने घर की, अपने फ्लैट की बालकनी पर बैठकर वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। वो सीन काफ़ी कुछ कहता है। अगर आप उसको सही से देखेंगे, बॉलीवुड में होने वाली जो सुसाइड्स हैं, किस तरीके से एक्टर्स के हाथ से मूवीज निकल जाती हैं, कैसे चीट किया जाता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, किन हालातों में आकर वो सुसाइड करते हैं। एंड उस सीन को देख कर जो दिमाग में सबसे पहले थॉट मेरे दिमाग में आया वो था सुशांत सिंह राजपूत का। इस तरीके से ये बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती है। हालांकि ये जरूर है कि इस शो में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री दिखाई गई है वहाँ पर कुछ भी होता है, अगर कोई ये भी कर रहा है तो वो मीडिया में आ जाता है, लेकिन रियल लाइफ में कोई ये कर रहा है या ये कर रहा है या कुछ भी कर रहा है वो मीडिया में उतनी जल्दी नहीं आता है। इस शो में सब कुछ खुलेआम होता है, बहुत जल्दी दिखाई पड़ जाता है। एंड जैसा कि मैंने कहा है, यहाँ पर वेस्ट ऑफ टाइम किया गया है कास्टिंग को लेकर, कुछ भी उतना अच्छा नहीं है। एंड एटलीस्ट इतनी बड़ी कास्ट थी, उनको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था कि वो क्या दिखा रहे हैं। जो भी है उसको कुछ ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए था कि सीजन 2 के लिए एक्साइटमेंट हो, ना कि ऐसा हो कि चलो भगवान का शुक्र है ये कचरा कबाड़ा खत्म हुआ एंड सीजन 2 इसे शो का आना, जिसके लिए मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
ये सारी चीज़ें, हाँ ये ज़रूर है, जैसा कि मैंने कह दिया है, इस बार कम से कम इस बार इसने मुझे बोर तो नहीं किया है। 3-4 दिन पहले ही मैंने जो पार्ट 1 था वो भी देखा था। वहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी लगभग डिस्कनेक्टेड ही मैं था पूरे टाइम पर, एंड यहाँ पर भी लगभग वैसा ही जो एक्सपीरियंस है वो रहा है। विजय राज का जो कैरेक्टर है साजन मोरार का, वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहता है एंड उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। एटलीस्ट उसका जो लौंडा है यहाँ पर, भाई यार क्या हरकतें कर रहा है वो। फटाफट निकला हीरो वाला, जो स्टंट था, जब वो वहाँ पर अपने घर पर मिलता है, सीढ़ियों पर चढ़ कर क्या बैक फिल्म मारता है, मतलब वो मुझे थोड़ा चूतिया लगता है ऊपर से। पहले तो शक्ल ऐसी है, ऊपर से हरकतें ऐसी हैं। आई एम सॉरी, मैं कोई रेसिस्ट नहीं हूँ कि चेहरे को लेकर सवाल जवाब करूँ कि वो अच्छा दिखता नहीं है तो उसको होना नहीं चाहिए, लेकिन यार कम से कम कैरेक्टर को चीज़ें तो अच्छी दो, वो हरकतें तो कम से कम अच्छी करे यहाँ पर। बाकी तो क्या ही है। पृथ्वी का अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि पृथ्वी और यहाँ पर जो महिका नंदी है एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, ये चीज़ उन्होंने कभी बताई ही नहीं है। तो ये है, अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया था तो पार्ट 2 भी डेफिनेटली पसंद आएगा। एंड मुझे पार्ट 1 पसंद नहीं आया था, पार्ट 2 भी मुझे पसंद नहीं आया। बस जो राइटिंग है थोड़ी ठीक लगी है पहले के कंपैरिजन में। एंड वो जो मूवी है 1857 जिसको बनाने में वो लोग लगे पड़े हैं, उस मूवी का भी भाई कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पर, वो भी शेल वो हो गई है। तो ये है, क्या ही दूँ, जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 3 एपिसोड्स के लिए। ओवरऑल इस शो के लिए मेरी तरफ से 2 स्टार। ये एक बिलो एवरेज शो है जहाँ पर बड़ी स्टार कास्ट, लेकिन उतना ही घटिया शो है जितना उन्होंने बड़ा दिखाने की कोशिश करी है। सो ये है, आपने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक फिर लेके बताना। एंड ये पूरी तरह 15+ भर भर के गालियाँ हैं, कुछ एक दो वो वाले फिंग भी हैं, मतलब टपाटप वाले के फिंग भी हैं, तो वो है, आप लोग देख लो अपने हिसाब से कैसे देखना है, कहाँ देखना है। आपने देखा ये शो, लेके बताना अपने टेक्स। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड देखिए। नितेश आना फैलिंग अप, थैंक यू। एंड हाँ, एक बात फिर कह दूँ, इन 3 एपिसोड्स में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट नहीं था कि मैं हाईलाइट करके कह पाऊँ कि भाई वो शॉट अच्छा था, आप उसको देखना, कुछ भी नहीं था। सिर्फ मौनी रॉय वाला जो शॉट था वो थोड़ा अच्छा लगा, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू।